तो मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अशोका इन्फोसिस में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में जो आइसोमेरिज्म होती है 3 प्रकार की, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। और अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है? एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां। एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां इंग्लिश होगा इसका प्रिपरेशन ऑफ। इंग्लिश होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, कुछ भी हो सकता है। एल्किल हैलाइड्स। तो इसमें हमारा है पहला जो विधि है, मतलब बनाने की विधि में पहला विधि जो है वो है हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण पहला है, बहुत सारी विधियां हैं बनाने की। तो पहला है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण इंग्लिश होगा इसका हैलोजिनेशन। क्या होगा? हैलोजिनेशन। तो पहले हम लोग जान लेते हैं हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण क्या होता है। तो हैलोजिनेशन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन CH4 की क्रिया क्लोरीन से कराने पर हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है और Cl परमाणु यानी कि हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाता है। इस क्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण। तो यानी कि पहले हम समझ लेते हैं CH4 मीथेन बोला है, CH4 को ही मीथेन कहते हैं हम लोग। मीथेन CH4 की क्रिया किससे? क्लोरीन Cl2 से कराने पर सनलाइट की उपस्थिति बोला है। सनलाइट की उपस्थिति में तो CH4 की क्रिया क्लोरीन से कराने पर तो देखेंगे इसको जो हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा और हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे आके जुट जाएगा। तो ये क्रिया जो है देखिए CH3Cl प्लस, यहाँ पे यहीं पे लिख लेंगे इसको, Cl माइनस होगा यहाँ पे, इसको छोड़िए। उसके बाद में इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? मेथिल क्लोराइड। फिर ये रिएक्शन यहीं तक रुकेगा नहीं, फिर ये रिएक्शन आगे तक बढ़ता, क्योंकि इस रिएक्शन की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। ये रिएक्शन आगे तक चला जाएगा। इसको एल्किल हैलाइड यहीं हमको प्राप्त हो गया, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन आगे तक बढ़ता चला जाएगा। और जब तक कि हाइड्रोजन परमाणु मतलब बचेगा ही नहीं, मतलब पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं। फिर उसके बाद में Cl2 यहाँ पे जोड़ेंगे और यह Cl फिर निकलेगा, माइनस Cl होगा और CH2Cl2 प्राप्त होगा। तो इसका नाम होगा मेथिलीन क्लोराइड। फिर हम बताए हैं कि ये रिएक्शन यहीं पे रुकेगा नहीं, फिर ये रिएक्शन आगे तक होगा। फिर यहाँ पे Cl2 लेंगे और माइनस Cl निकलेगा, तो CH3 यहाँ पे मिलेगा, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म क्या होता है? बेहोशी की हालत में लाने के लिए एक ऐसी मतलब रासायनिक औषधि होती है, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। आगे इसके निर्माण की विधियां भी हैं जो आपके एग्जाम में आता है, तो ये आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्लोरोफॉर्म बनेगा। फिर हम देखेंगे ये रिएक्शन यहीं पे रुकेगी नहीं, तो फिर Cl2 लेंगे, माइनस Cl निकलेगा, Cl माइनस होगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। उसके बाद में CCl4 बनेगा। CCl4 का क्या नाम होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड।
कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हाइड्रोजन परमाणु पूर्ण रूप से विस्थापित हो गया, एल्किल हैलाइड हम लोग यहीं पे प्राप्त हो गया, लेकिन ये रिएक्शन रुकता नहीं है, पूरा हो जाता है, विस्थापित हो गया पूरा हाइड्रोजन परमाणु और ये जो है एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया। इसी क्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखवा लेते हैं, उसके बाद फिर रिएक्शन देखते हैं। परिभाषा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में मेथेन की क्रिया, मेथेन की क्रिया क्लोरीन, क्लोरीन से कराने पर हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तथा हाइड्रोजन या मतलब क्लोरीन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है क्लोरीन, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है, इस क्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। हैलोजनीकरण कहते हैं, तो इसकी परिभाषा भी हो गई हैलोजनीकरण की, और रिएक्शन हमने समझाया, उसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा और देखेंगे अगला दूसरा क्या है। या तो फिर से रिएक्शन समझा देते हैं, उसको हमने पहले इसलिए समझा दिया कि आपको परिभाषा समझ में आ जाए कि विस्थापित किसे कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का निकलना और हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना ही विस्थापित कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से रिएक्शन, हमने मिटा दिया तो फिर से मान लेते हैं, देख लेते हैं। CH4 की क्रिया क्लोरीन से कराने पर सनलाइट की उपस्थिति में, किसमें सनलाइट, तो जो पूरी रिएक्शन होगी सनलाइट की उपस्थिति में होगी, उसके बाद CH3Cl बनेगा, उसके बाद फिर ये रिएक्शन आगे तक बढ़ता चला जाएगा, Cl2 -HCl, यहाँ पे भी HCl निकलेगा, उसके बाद CH2 Cl2, फिर रिएक्शन आगे तक जाएगा -HCl, फिर CH Cl3, ये होगा क्लोरोफॉर्म, एक क्लोरोफॉर्म है, फिर रिएक्शन आगे तक चला जाएगा Cl2 HCl, उसके बाद CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होगा, किसका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका ये मतलब एल्किल हैलाइड यहीं पे प्राप्त हो गया हम लोगों को, लेकिन ये रिएक्शन रुकता नहीं, आगे तक चला जाता है, इसलिए पूरी रिएक्शन को हमने समझाया। और आगे है दूसरा एल्कोहल से, मतलब किससे एल्कोहल से, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड की निर्माण की विधि को हम लोग जानेंगे, किस तरह से बनता है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड, क्या करने पे क्या क्रिया कराई जाती है, तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो दूसरा है एल्कोहल से, एल्कोहल से, तो एल्कोहल से उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया, उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। इसका परिभाषा है तो लिखवा लेते हैं, उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराने पर, हाइड्रोजन अम्ल से
कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो उचित उत्प्रेरक यहाँ पे क्या है, ZnCl2 और 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो देखिए एल्कोहल यानी कि ROH आपका एल्कोहल है, ROH एल्कोहल की क्रिया उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराने पर, उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति हाइड्रोजन अम्ल यानी कि हाइड्रोजन अम्ल से कराएंगे। हाइड्रोजन अम्ल यहाँ पे क्या होगा, HX। हाइड्रोजन अम्ल का हमने बताया था आपको HX, यहाँ पे HX न लिखकर HCl ही लिख लेते हैं, HCl होगा। और ZnCl2 यहाँ पे उचित उत्प्रेरक होगा ZnCl2 और 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में होगा तो ROH ये बनेगा RX प्लस H2O यानी कि पानी यहाँ पे बन गया, पानी और RX और 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में होगा। और ये क्या है, एल्किल हैलाइड। तो इसका मतलब मान लेते हैं आपको, ये तो एल्कोहल है, इस एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल है या एथिल एल्कोहल कोई भी ले सकते हैं। तो एथिल एल्कोहल को हम लोग देखते हैं C2H5OH क्या होता है, एथिल एल्कोहल C2H5OH की क्रिया HCl से कराने पे ZnCl2 और 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बनेगा C2H5 उसका Cl जुट जाएगा C2H5 और Cl, ये क्या है, एथिल क्लोराइड। क्या है, एथिल क्लोराइड। और उसके बाद में यहाँ पे बच जाएगा आपका H2O यानी कि जल निकल गया। तो एल्कोहल से भी एथिल हैलाइड प्राप्त हो गया आपको। तो अगला देखेंगे किससे है, अब हम समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तो लिख चुके होंगे तो लिखिए, स्क्रीनशॉट ही लीजिए, आप लोगों के लिए समय का बचत होगा, बाद में देखते रहिएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा है एल्कोहल क्लोरेट फास्फोरस के साथ, इसी में है, मान लेते हैं तीसरा, इसी को डाल देते हैं। एल्कोहल क्लोरेट फास्फोरस के साथ और क्लोरीन के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड का निर्माण होता है। क्लोरीन लेंगे तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा और ब्रोमीन लेंगे तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होगा। तो देखिए लिख लेते हैं, एल्कोहल को रेड फास्फोरस और क्लोरीन या ब्रोमीन, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, आप जो लिखना चाहें, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होगा। अगर क्लोराइड लेंगे तो एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमाइड होगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होगा, तो हम लोग 6 भाग एल्कोहल को लेंगे। मान लेते हैं एथिल एल्कोहल ले लेते हैं तो इसका 6 भाग लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एथिल एल्कोहल को 6 भाग C2H5OH
प्लस रेड फास्फोरस को 2 भाग, ये क्या है रेड फास्फोरस, फास्फोरस ही है लेकिन रेड है। अब प्लस Br2 ले लेते हैं, 3 भाग Br2 लेना पड़ेगा तब रिएक्शन बैलेंस होगा। इसको गर्म करेंगे, क्या करना पड़ेगा गर्म। अब इसके बाद बनेगा क्या 6 भाग C2H5 Br प्लस H3PO3, इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। इसे 6 भाग से मतलब नहीं है, इसका नाम एथिल ब्रोमाइड ही होगा, ये एथिल ब्रोमाइड ही होगा। ठीक, तो इससे भी एथिल ब्रोमाइड भी प्राप्त हो गया। एल्किल हैलाइड मतलब एल्कोहल से प्राप्त होगा अगर रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस और ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराने पर, उसको गर्म करने पर। तो और तीसरा या चौथा क्या है, इसमें एक आता है डार्जेन अपक्रिया। क्या आता है डार्जेन अपक्रिया, जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। डार्जेन अपक्रिया क्या होती है, पहले आप जानेंगे डार्जेन अपक्रिया क्या होती है। तो डार्जेन अपक्रिया एल्कोहल की क्रिया, मतलब इसमें भी एल्कोहल रहेगा लेकिन इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे ये देखेंगे, तो वो डार्जेन अपक्रिया हो जाएगी। तो एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड होता है, थायोनिल क्लोराइड। तो ये ध्यान रखेंगे कि एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर डार्जेन अपक्रिया का निर्माण होता है, मतलब डार्जेन अपक्रिया होती है, ये ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को आसानी से याद रहेगा हमेशा। तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। तो डार्जेन अपक्रिया में देखेंगे हम, चौथा है डार्जेन अपक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया, डार्जेन अपक्रिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। इस क्रिया को डार्जेन अपक्रिया कहते हैं, जो क्रिया होती है उसी को डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर, क्लोराइड से थायोनिल क्लोराइड का यहाँ पे फार्मूला भी लिख लेते हैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, क्लोराइड का निर्माण होता है। और इस क्रिया को डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। क्रिया को डार्जेन अपक्रिया कहते हैं, डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। तो एल्कोहल आपका मान लेते हैं, वही देंगे C2H5OH, एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से कराने पर। तो आपका क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड और HCl और SO2 क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। यहाँ से आपका रिएक्शन बैलेंस है और इसका नाम एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो ये डार्जेन अपक्रिया है। डार्जेन अपक्रिया मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर में ऐसे कुछ करके पूछा जाता है। और इसको याद करने के लिए आपको केवल यही थायोनिल क्लोराइड, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर
एल्की क्लोराइड का निर्माण होता है और इस क्रिया को डार्जनर क्रिया कहते हैं। तो आसानी से आप समझ सकते हैं। और चौथा है हुंसडीकर, बोरोडी हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या है, ये भी पूछा जाता है। जो आज हम रिएक्शन आपको लिखवा रहे हैं ये मोस्टली पूछा जाता है। बोरोडी हुंसडीकर अभिक्रिया जो कि हैलोएल्केन के निर्माण की विधियों में है, लेकिन ये पूछा जाता है, एक बार जानिएगा। तो बोरोडी हुंसडीकर अभिक्रिया बंद करिए। बोरोडी हुंसडीकर अभिक्रिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया बंद कर दें। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की सिल्वर लवण की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बोरोडी हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। बोरोडी हुंसडीकर अभिक्रिया को लिखते हैं पहले। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया सिल्वर की क्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड का निर्माण होता है। इस क्रिया को बोरोडी हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। बोरोडी हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण यानी कि लेते हैं आपका सिल्वर प्रोपिनोएट। क्या लेते हैं? सिल्वर प्रोपिनोएट CH3 CH2 COOAg। ये क्या है? सिल्वर प्रोपिनोएट। सिल्वर प्रोपिनोएट इसकी क्रिया CCl4 की उपस्थिति में, क्रिया जो कि आसमन विधि होती है, मतलब CCl4 की उपस्थिति में इसका आसमन जब होगा CCl4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड और AgBr प्लस CO2 क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 और ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड ठीक। तो ये भी पता हो गया है बोरोडी हुंसडीकर क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। सिल्वर ब्रोमाइड बाद में बनेगा।
और इसको आप लोग याद रखिएगा। बस ये टॉपिक यहीं तक खत्म होता है, आगे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।